गाइस जब भी वीवो और आईकू फोन्स की बात होती है ना, तो इंटरनेट पे एक जनरल नैरेटिव है कि अगर ओरिजिन ओएस इंडिया में आ गई ना तो मजा आ जाएगा। बट गाइस बहुत जल्दी चीजें जो है ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है, क्योंकि ये जो वीवो X200 प्रो मेरे आगे रखा है इसके अंदर ओरिजिन ओएस इंस्टॉल्ड है। और फाइनली वीवो आईकू ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया में भी ओरिजिन ओएस आ रही है। एंड गाइस जो मैंने फीचर्स इसके अंदर टेस्ट करे हैं, नो डाउट भाई क्रेजी चीजें तो है इसके अंदर। आप इतने सब्सक्राइब पे क्लिक करो, मैं आपको पहला चेंज दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा नोटिस होगा आप लोग को। और इसको दिखाने के लिए मेरे को पुरानी फन टच ओएस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैं आपको नया नोटिफिकेशन सेंटर दिखाता हूं। अगर मैं टॉप राइट से स्वाइप डाउन करता हूं तो सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, और लेफ्ट साइड से स्वाइप करता हूं तो नोटिफिकेशन सेंटर आ जाएगा। पहले वाली फन टच ओएस में दोनों चीज कंबाइंड थी। और ऑब्वियसली गाइस ये जो नई ओरिजिन ओएस है इसमें भी हम एक सेटिंग कर सकते हैं जहां पे हम कंट्रोल्स और नोटिफिकेशन को कंबाइन कर सकते हैं पहले की तरह। बट यहाँ पर चेंज देखो, ज्यादा स्मूथ कर दिया है। एक और बार अगर मैं स्वाइप डाउन करता हूं ना सारे कंट्रोल्स देखने के लिए, देखो किस तरीके से एनिमेशन आती है नई वाली ओरिजिन ओएस में। इनफैक्ट जो नोटिफिकेशन भी है ना वो भी स्टैक हो जाती है, नया लेआउट आया है। मैं 100% श्योर हूं बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मैं एग्जैक्टली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो रियल लाइफ में ज्यादा पता लग रहा है, स्टिल मैं कैमरे पे दिखाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूं स्मूथनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है गाइस, और मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट करके नहीं बता रहा। मतलब मैं जो ये आप लोग को एप्स ओपन और क्लोज कर दिखा रहा हूं पुरानी वाली फन टच ओएस में और नई ओरिजिन ओएस में, बिलीव मी बहुत बड़ा फर्क है। हर एक एनिमेशन के पीछे ना एक थॉट प्रोसेस आपको दिखेगा, और ये सेम चीज रीसेंट एप्स में भी फील हो रही है, जहां पर मैं सारी एप्स के बीच में अगर स्वाइप करूंगा तो बहुत ज्यादा स्मूथनेस बढ़ा दी है पुरानी वाली फन टच ओएस से कंपैरिजन में। अभी 2025 की सिचुएशन देखी जाए ना, बहुत कम एंड्रॉइड यूआई है जो इस तरीके की एनिमेशंस दे रही है जो इतनी स्मूथ फील हो रही है। फाइनली अब एनिमेशंस में एक कैरेक्टर ऐड हुआ है। और पुरानी वाली फन टच ओएस के कंपैरिजन में नया डायलर देखो ज्यादा मॉडर्न लग रहा है। और ये सेम चीज मैं सेटिंग्स ऐप के बारे में बोलूंगा, ज्यादा मॉडर्न फील हो रही है भाई अब। और नई ओरिजिन ओएस में वीवो ने नया फॉन्ट भी यूज करा है। बट अब मैं आपको ना कुछ नए कोर चेंजेस बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये जो नई ओरिजिन ओएस 6 है ना, इस थीम का नाम जो है वीवो ने रखा है लाइट एंड शेडो स्पेस डिजाइन। आई नो सुनने में फैंसी वर्ड्स लग रहे होंगे, बट सच में मतलब ये चीज फंक्शनल है। मैं हियर एंड देयर इस पूरी यूआई में देख रहा था कि जैसे नेचुरल लाइट बिहेव करती है ना रियल लाइफ में, वैसे इस फोन के एलिमेंट्स में बिहेव करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि लॉक स्क्रीन पे मैं एक नया विजेट ऐड करता हूं, तो देखो जैसे ही नया विजेट ऐड हुआ है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी देखना जो कि ट्रांसलूसेंट है, और जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है उससे कलर मैच हो रहा है। तो वॉलपेपर में जिस साइड ज्यादा ब्लू है तो विजेट भी उस साइड ब्लू है, और जहां पर ग्रे टोन है वहां पर ग्रे आ रहा है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये अच्छे ग्राफिक्स में काउंट होती है, और ये जगह जगह यूआई में दिख रही है। चाहे फिर मैं कोई विजेट लगाता हूं तब भी, या फिर नोटिफिकेशन सेंटर में हो तब भी ना, वॉलपेपर से लाइट बड़ी नेचुरली रिफ्लेक्ट कर रही है। और गाइस एक और चीज मेरे को अच्छी लगी, देखो मैं ना यहाँ पर पासकोड डालता हूँ अपना अनलॉक करने के लिए फोन, तो जितनी बार मैं नंबर्स पे टैप करूंगा ना एक अलग सॉफ्ट लाइट आ रही है। मेरे को बहुत अच्छा और मैं बोलूंगा मॉडर्न एलिमेंट लगा। और पूरी यूआई में जगह जगह पे ना ग्रेजुअल ब्लर मिलेगा। मैं नॉर्मल ब्लर की बात नहीं कर रहा, ग्रेजुअली आता है ब्लर। इसका बेस्ट एग्जांपल नोटिफिकेशन सेंटर में है। जैसे मैं स्वाइप करूंगा ना, देखना धीरे धीरे ब्लर बढ़ेगा। ये सेम ग्रेजुअल ब्लर जो है ऐप ओपन क्लोज में भी दिखता है, जब रीसेंट एप्स खोलते हैं वहां पर भी दिखता है। अब जितने भी लोग ग्राफिक्स समझते हैं उनको तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये छोटे छोटे एलिमेंट्स कितने मैटर करते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है मैं उनको सिंपल टर्म से बताता हूँ। इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से ना यूआई ज्यादा इंटरेक्टिव या बोलूं ज्यादा लाइवली लगती है। और जब इंटरनेट पे लोगों ने सुना था कि ओरिजिन ओएस 6 कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रही है जहां पर ग्रेजुअल ब्लर होगा, सारे नए नए एलिमेंट होंगे, तो सबको लगा था कि एप्पल की लिक्विड ग्लास जैसा होगा। बट अब क्योंकि अब हमने ओरिजिन ओएस 6 यूज कर लिया तो ऐसा तो नहीं है। आई एग्री कि ये जो नई ओरिजिन ओएस 6 है आईओएस से काफी जगह पे इंस्पायर्ड है, बट एग्जैक्टली एप्पल वाला लिक्विड ग्लास थीम नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बट हाँ, मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पर नई कस्टमाइजेशन आई है। पहली बात, यहाँ पर जो विजेट्स है वो डायरेक्टली हम लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, जैसे कि अलार्म, स्टेप्स, बैटरी, वेदर, जो आपको अच्छा लगे। और जो क्लॉक है उसमें भी नए फॉन्ट्स आए हैं, और फॉन्ट्स के बारे में भी सेम बोलूंगा, ट्रांसलूसेंट है। जहां जहां बैकग्राउंड कलर चेंज होता है ये भी चेंज होते हैं फॉन्ट्स। और पर्सनली मेरे को ये अच्छा लगा कि हम क्लॉक को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में। इनफैक्ट मैं अपना फेवरेट पार्ट बताता हूँ लॉक स्क्रीन का। इस फीचर का नाम है फ्लिप कार्ड्स। जैसे ही मैं फोन को मूव कर रहा हूँ, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक फीचर है। जैसे ही हम फोन को देखते हैं वॉलपेपर रिएक्ट करता है बेसिकली। ये जो कैट वाला वॉलपेपर दिखाया है वीवो ने जो है खुद से इंस्टॉल करके दिया है। ऐसे ये बलून वाला वॉलपेपर भी मिलता है जो कि ऐसे रिएक्ट करता है फोन को देखने पे। और तो और हम खुद का ऐसा वॉलपेपर क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने यहाँ पर 2 फोटो सेलेक्ट करी। अब मैं जैसे ही फोन को देखूंगा ये वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे। बहुत कूल इफेक्ट आता है यार ये। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि ओरिजिन आइलैंड है। जैसे कि आप एप्पल के फोन्स में देखते हो ना डायनेमिक आइलैंड, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। कोई भी म्यूजिक प्ले हम करेंगे, उसके बाद जब स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर पिल शेप बन जाती है। इसको क्लिक करने से हम म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया गाइस, अगर मैं
मैं यहाँ पर इस ओरिजिन आइलैंड से ही गाना चेंज कर रहा हूँ तो एल्बम आर्ट के अकॉर्डिंग पूरा ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है। ये भी एक अटेंशन टू डिटेल वाली बात है। बट मेरे हिसाब से सुपर कूल फीचर पता है क्या है? ये है ड्रैग एंड गो। ये जो गैलरी ऐप में मैं हूँ ना, कोई भी फोटो सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो देखो एक पूरी विंडो सी बनी आ जाती है छोटी। यहाँ पर अलग अलग एप्स है, मैं किसी भी ऐप में इस फोटो को शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि इन फोटोज को मैंने सीधा गूगल ड्राइव पे ड्रैग कर दिया है और अब वहां पर अपलोड हो जाएंगी। ये नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग लगी है भाई, ये मेरे लिए इंप्रेसिव था। और एक और चीज मैं चेक कर रहा था यहाँ पे, अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोल के बैठा हूँ और मुझे वो लिंक शेयर करनी है तो सीधा लिंक पे मैं होल्ड करूंगा और व्हाट्सएप पे मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। भाई ये काम तो स्मूथ कर रहा है और बड़ा सीमलेस बोला जाएगा। और हाँ गाइस, उबर, जोमैटो इन सब का फीचर भी आगे चल के आएगा। मैं आपको एक और कूल फीचर दिखाता हूँ। मतलब मैं सेटिंग्स ऐप देख रहा था और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट सजेशन नाम का नया फीचर आया। उधर बेसिकली क्या करना था, होम और ऑफिस एड्रेस डालना था अपना, जो कि गाइस क्रॉस चेक मत करना, मैं फेक डाल रहा हूँ, कहीं आप उधर पहुंच जाओ। बट शायद से ये बहुत यूजफुल फीचर रह सकता है क्योंकि ऑफिस और होम एड्रेस डालने के बाद मैं यहाँ पर ये भी सेट कर सकता हूँ कि मैं किस टाइम पे ऑफिस से घर जाता हूँ या फिर घर से ऑफिस जाता हूँ। तो ये सब कुछ सेव करने के बाद जो ऊपर पिन शेप बनी आती है ना, वो गूगल मैप्स की हेल्प से ये बताएगा कि मेरे को कितना टाइम लगेगा घर जाने में या फिर ऑफिस जाने में। यार क्विकली इन चीजों को मॉनिटर करना मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है काफी लोगों की हेल्प करेगा। आई होप फ्यूचर में यार ऐसे और फीचर्स आए, ये तो सच में लाइफ में कन्वीनियंस ऐड करता है। और नेक्स्ट ग्लोबल सर्च की बात करते हैं गाइस। देखो पहले से फ्रंटच ओएस में ग्लोबल सर्च था जहां पर हम कोई भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह या फिर बेसिक चीजें सर्च कर पाते थे। बट नई ओरिजिन OS 6 में चेंज पता क्या है? इस ग्लोबल सर्च में बहुत इफेक्टिवली हम अपनी फाइल्स भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आधार अपनी फाइल डाउनलोड करी थी और देखना मैं जैसे यहाँ पर EAA लिखूंगा ना, मेरी आधार वाली फाइल आ गई है। और ऑब्वियसली हम कॉन्टेक्ट्स और बाकी चीजें भी सर्च कर सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि ज्यादा फास्ट हो गया है सर्च और ज्यादा इफेक्टिव भी। और जो एल्बम सर्च का भी फीचर है ना, वो भी पहले से बेटर हो गया है। बट अब मैं सबसे बड़े फीचर को एक्सप्लेन करूं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जो कि ये इकोसिस्टम। और मैं वीवो इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं एप्पल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। अब जिस भी फोन में ओरिजिन OS 6 होगी ना, हम उसको अपने मैक के साथ, जो भी हमारे पास मैकबुक, iMac कुछ भी क्यों ना हो, इतनी इजीली हम चीजें शेयर कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं फोन को। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जैसे कि आईफोन में होता है, लाइक ऑलमोस्ट आईफोन जैसा बोलूंगा। आप खुद देखो भाई, मैंने अपने मैकबुक में जो है वीवो ऑफिस किट इंस्टॉल कर लिया, सारी परमिशन दे दी। मैं अपने मैकबुक में अगर कुछ भी टाइप करता हूँ फिर उसको कॉपी करता हूँ, उस टेक्स्ट को अब मैं इस वीवो के फोन में पेस्ट कर पा रहा हूँ। और अगर मेरे इस वीवो के फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, वो मेरे मैकबुक पे दिख रही है। और ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। मैं अगर कोई भी फोटो कैप्चर कर रहा हूँ या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ फोन के अंदर, तो वो सीधा मैकबुक में दिख रहा है। इनफैक्ट नोट्स भी हम वीवो फोन और मैकबुक के बीच में सिंक कर सकते हैं। और सबसे अनएक्सपेक्टेड जो काफी अच्छा काम कर रहा है यार, मैं इस ओरिजिन OS 6 वाले वीवो फोन की स्क्रीन इजीली मिरर कर पा रहा हूं एक मैकबुक के अंदर। ये चीज तो देखो अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो फोन की स्क्रीन तो मिरर हो ही रखी है, बट अगर मैं इस फोन में गैलरी ऐप खोलता हूँ और फोटोज को सेट करके सीधा मैकबुक के डेस्कटॉप पे ड्रैग करता हूँ तो भाई फाइल शेयर हो गई। इनफैक्ट ये देखो, मैं मैकबुक में सर्च कर सकता हूँ कि भाई मेरे वीवो के फोन में कौन कौन सी फाइल्स है, और ऑब्वियसली भाई डायरेक्टली सेव भी कर सकता हूँ अपने मैकबुक में। एक और नया फीचर आया रिमोट पीसी के नाम से। जैसे कि मैंने बताया कि मैकबुक और वीवो का फोन आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, बट ये जो फीचर ना रिमोट पीसी, अगर मैं अपने ऑफिस में और मेरा मैकबुक घर पे रखा हुआ है तो मैं अपने ऑफिस से ही अपनी मैकबुक को जो हूं एक्सेस कर सकता हूं वीवो फोन की हेल्प से। बट कंडीशन ये है कि जितने भी वीवो के फोल्डिंग फोन्स आएंगे उनके लिए एक्सक्लूसिव रहेगा फीचर। भाई यार नो डाउट एक एंड्रॉइड फोन वो भी मैकबुक के साथ इतना अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, तारीफ की बात है। और जब चाइना में वीवो X300 लॉन्च हुआ है, उस लॉन्च इवेंट पे ये तक बताया है कि ये जो नई ओरिजिन OS 6 है ये एप्पल के सारे डिवाइस के साथ कंपेटेबल है, चाहे फिर वो आईफोन हो, एयरपोर्ट्स प्रो, आईपैड, एप्पल वॉच, जितने भी एप्पल डिवाइसेस है सारे भाई आपस में सही से काम करेंगे। मुझे नहीं पता इनमें से कितने फीचर इंडिया आएंगे और कैसा काम करेंगे, बट जितना मैंने अभी इस ओरिजिन OS 6 को टेस्ट करा है, जितने भी नए डिजाइन चेंजेस आए ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगे भाई। वो सच में रिक्वायर्ड थे एक UI को बेटर करने के लिए। इनफैक्ट और भी बहुत छोटे छोटे फीचर्स ऐड करे वीवो ने, जो कि लॉन्ग टर्म में टेस्ट करना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बेसिकली देखा जाएगा इस तो ओरिजिन OS 6 वीवो और iQOO दोनों ब्रांड के लिए शायद से गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि आज तक हम वीवो के कैमरे की बहुत तारीफ करते थे और iQOO की परफॉर्मेंस की और वैल्यू फॉर मनी होने की, और अब क्योंकि सॉफ्टवेयर भी इंप्रूव हो गया है तो शायद से ओवरऑल प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आए। और जैसे कि मैंने कहा, ये सारी चीजें जो है लॉन्ग टर्म में समझ में आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपको नई ओरिजिन OS 6 कैसी लगी। सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के कमेंट्स देखने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।